evening. This is Meera. Actually, my today's lecture is about how to use do, does, did. Do, does, did का यूज कैसे करते हैं एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब. बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता, तो दैट्स वाई बिफोर टीचिंग यू टेंसेस, एक्चुअली आई वांट टू टीच यू टेंसेस. तो टेंसेस सिखाने से भी पहले मैंने ये सोचा कि उसमें भी इन चीज़ों का यूज़ करने वाले हैं. अगर मैं इमीडिएटली यूज़ करूँगी दैट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू. फाइन. तो मैंने यही सोचा कि पहले मैं आपको ये सिखाती हूँ कि हाउ टू यूज डू, डज, डिड एज अ मेन वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब. एंड यू नो दैट टेंसेस को भी सीखने से पहले हमें उसके कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए. मीन्स व्हाट इज सब्जेक्ट, जो मैं आज के लेक्चर में डू, डज, डिड के साथ सिखाऊंगी. एंड what is object, what is main verb and what is helping verb. So definition of main verb, helping verb and object मेरे next lecture में होगा. Fine. और उसके next lecture में मैं tenses को easily शुरू करूंगी. या one more thing, मेरे next lecture में आपको sentence structure भी सिखाऊंगी. How to make a sentence. Yeah. One more thing. In my today's lecture, as usual, we do synonyms of one word and 5 daily routine use sentences. तो चलिए सबसे पहले without any delay we start our this lecture. चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. Fine. Let's do with do, does, did in this lecture. चलिए इस लेक्चर के अंदर do, does, did को डिटेल में सीखते हैं कि किस तरह से यूज किया जाता है. मैंने अपने वीडियोस के इसी सीक्वेंस के अंदर लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3 के अंदर डू, डज, डिड का यूज सिखाया है, बट डिटेल में नहीं था. और टेंसेस से पहले डिटेल आना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज टेंसेस समझ नहीं आते. तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो देखने से पहले इसकी सीक्वेंस जिनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हैं उसको एक बार फेदर फॉर 5 मिनट्स और 2 मिनट्स चाहे स्किप करके एक बार देख लीजिएगा, तो ये वीडियो समझ आएगा, ये चैप्टर समझ आएगा. अगर नहीं देखोगे तो फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम हमें समझ नहीं आया, सो दैट्स रियली यूजलेस. फाइन. चलिए आज इसका डिटेल करते हैं. डू प्लूरल होता है, डज सिंगुलर होता है, और डिड सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है. डू और डज प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, डिड पास्ट टेंस में यूज होता है. मैंने इतना रिफ्रेश आपका कर दिया. अब इसको हम एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे. अब इन तीनों को हम मेन वर्ब की तरह, यानी मेन वर्ब का शॉर्ट फॉर्म मैंने अपनी तरफ से लिखा है MV, राइट, मुख्य क्रिया की तरह कैसे यूज करते हैं वो हम एग्जाम्पल के हेल्प से सीखेंगे. नाउ फॉर एग्जाम्पल, पहला इसका यूज है एक्शन. एक्शन मीन्स आपको पता ही है कोई क्रिया करना. फाइन. जैसे मैं रोज कोई भी एक्शन करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ. आई डू एक्सरसाइज डेली. मैं रोज कसरत करता हूँ. मैं रोज कसरत करती थी. आई डिड एक्सरसाइज डेली. फाइन. तू अपना काम कर. यू डू योर ओन वर्क. ठीक है. तो डू मीन्स करना. फाइन. वो अपना काम बहुत ढंग से करती है. शी कौन है, सिंगुलर, तो डज आएगा. शी डज हर वर्क प्रॉपरली. राइट. एक और एग्जाम्पल, वो क्रॉसवर्ड डेली करता है. क्रॉसवर्ड करना में न्यूज़पेपर के अंदर गेम आता है, क्रॉसवर्ड करो, उससे आपका जो ब्रेन है थोड़ा शार्प होता है. वे रोज क्रॉसवर्ड करता है. ही डज क्रॉसवर्ड डेली. डज सिंगुलर, ही सिंगुलर होता है. फाइन. देखो मैं जितने एग्जांपल्स आपको इसके अंदर दूंगी वो सारे एग्जांपल्स का, ये जो एक्शन वाले मीन्स मेन वर्ब वालों में जितने एग्जांपल्स दूंगी, आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप उन एग्जांपल्स का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना के मुझे लिखिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मुझे मेल कीजिए, ताकि मुझे भी पता चले ना कि आपके जो है अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ रही है, आपको वीडियो समझ आ रहा है, तो मेरे को आगे बनाने के लिए भी मोटिवेशन मिलेगा. तो प्लीज़ उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बना के मुझे दीजिए. फाइन. अब इसी तरह से हम लोग डू, डज, डिड का दूसरा यूज जो मेन वर्ब की तरह यूज होता है. पहला यूज एक्शन, दूसरा यूज कंप्लीशन. जब कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीशन मीन्स पास्ट टेंस, ऑब्वियसली तो डिड आएगा, चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल. दे डिड देयर जॉब प्रॉपरली. उन्होंने अपना काम ढंग से किया था. हो गया. मैंने कल शॉपिंग की थी. आई डिड शॉपिंग यस्टरडे. करना, करता है,
तो डू या डज, सिंगुलर और प्लूरल के हिसाब से किया था तो डिड। अब एक डू डज और डिड का, डू और डज का या डिड का एक थर्ड फॉर्म होता है जिसे हम डन बोलते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी, राइट। बट जैसे अभी कभी बोले ना ओके हो गया, तो कैसे बोलोगे, इट इज डन, ये हो गया। तो हो गया मीन्स काम कंप्लीट हो गया। अब और एग्जांपल लेंगे, उसने आज अपने फ्री टाइम में मैथमेटिक्स किया था। पढ़ा था तो स्टडीड आ जाएगा, वो मैं टेंसेस में सिखाऊंगी। किया था, जब आप जैसा हिंदी और गुजराती या कोई भी आप अपनी मदर टंग बोलते हैं ना, उसी हिसाब से इंग्लिश बोलती है, हम लोग करते हैं। किया था मीन्स करना, मीन्स डू डज डिड, तो किया था मीन्स डिड। उसने फ्री टाइम में मैथ्स किया था, ही डिड मैथ्स टुडे इन फ्री टाइम। वो फ्री टाइम में रोज मैथ्स करता है तो ही डज मैथ्स, आई डू मैथ्स, फाइन। अब एक एक्शन के लिए यूज होता है, एक एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तो डू डज डिड का यूज होता है, मीन्स डिड का यूज होता है जब कंप्लीट होता है, ऑब्वियसली, राइट। और अब एक तीसरा यूज आता है वर्क। वर्क मीन्स वही एक्शन जैसा ही हो जाता है, बट फिर भी चलिए बताती हूँ। मुझे आज बहुत काम है, मुझे करने के लिए आज बहुत काम है। मुझे है यानी मेरा है, तो लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 को याद कीजिए, हैव, मेरा हैव। तो आई हैव, देखो पुराने लेक्चर्स भी बीच में आ रहे हैं। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टू डू, डू एटले करने के लिए। अब और एग्जांपल लेंगे, सब मेंबर्स प्लीज आज कॉमन एरिया की सफाई कर दो, करना, ठीक है। करना डू आया क्योंकि ऑल मेंबर्स प्लूरल था। ऑल मेंबर्स प्लीज डू क्लीनिंग टुडे ऑफ कॉमन एरिया। एक ही सेंटेंस को बहुत सारे मेथड्स के साथ बोला जाता है, मैंने अपने लेसन 1 में बताया है। फिर भी आप चाहते हो कि इसको बहुत डीप में लेके जाऊं, तो आप मुझे प्लीज कमेंट कीजिए, मैं एक अलग से एक इसका वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो बट प्लीज कमेंट करके बोलोगे तभी, अदरवाइज मुझे तो ऐसा लगेगा ना कि आपको समझ आ गया। अब आपने बहुत बार एक क्वेश्चन सुना होगा, आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू डू, क्या करते हो। तो ये जो आखिर वाला डू है ना, उसका मतलब करना है। जो बीच वाला डू आया ना व्हाट के बाद, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ वो डू का मतलब क्या है। दोनों डू का मतलब अलग है, यूज अलग है। इसी तरह से आपके पापा क्या करते हैं, व्हाट डज योर फादर डू, तो आखिर वाले डू का मतलब करना। ये जो बीच में डू और डज आया ना, ये मैं आपको नीचे जाके बताती हूँ कि किस तरह से उनका मीनिंग है, फाइन। तो अब एक्शन के लिए यूज हुआ डू डज डिड, वर्क के लिए यूज हो गया, जो कंप्लीट हुआ उसके लिए डिड यूज हुआ। अब इसी तरह से जब आप किन्हीं भी एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो या पार्टिसिपेट किया था तो डिड, करते हो तो डू या डज अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल। नाउ वो रोज वॉकिंग करती है तो पार्टिसिपेट करती है, एक्टिविटी करती है, एक्शन करती है, बात एक ही है। शी डज वॉकिंग डेली। जब मैं स्कूल में था ना तो मैं हाइकिंग करता था, हाइकिंग मीन्स माउंटेनियरिंग टाइप, तो आई डिड हाइकिंग, था इसलिए डिड मीन्स करा था मैंने। व्हेन आई वॉज इन स्कूल, व्हेन इटले ज्यारे, हिंदी में जा, ओके। सो इसी तरह से नेक्स्ट यूज है इसका, पहला यूज एक्शन, सेकेंड यूज एक्शन जब कंप्लीट हो जाता है तब हम डिड यूज करते हैं। नेक्स्ट इज वर्क एंड नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन एनी एक्टिविटी। अब एक अगला वाला यूज है इसका, जब आप कुछ क्रिएट करते हो, क्रिएट मतलब बनाना, मेक, जब आप कुछ बनाते हो ना तो भी आप डू डज डिड का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिंगुलर, प्लूरल एंड प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। वो क्या करती है भाई आजकल, वो वेब डिजाइनिंग करती है, यानी वेब डिजाइनिंग, यानी वेब डिजाइनिंग तो बनाते हैं ना, तो शी डज वेब डिजाइनिंग। और उसने बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई थी, ही डिड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग। बनाई थी तो मेक भी आ सकता है, पास्ट टेंस में मेड आएगा, शी मेड अ ब्यूटिफुल, लेकिन वो कुछ मजा नहीं आएगा।
क्योंकि वो क्रिएट की थी पेंटिंग ना, क्रिएशन जब आप कुछ क्रिएट करते हो कलाकृति को, तो ही डिड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग, हाथों से बनाई थी। बात सीधी सी है, फिजिकल वर्क, जब आप अपनी बॉडी से, हाथों से, पाँव से कोई काम करोगे, अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट से, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट से कोई काम करोगे, तो डू डज डिड का यूज करोगे तो ही बेटर सेंटेंस है। ओके, सिक्स्थ यूज, एनफ। एनफ मीन्स काफी है। हिंदी में क्या बोलते हो? काफी है, बहुत है भाई, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। हाँ, मैंने आपसे पूछा कि ये जो मैंने आपको खाने के लिए दिया थोड़ा, वो चलेगा क्या? हाँ, इट्स एनफ, इट विल डू। इट्स एनफ भी चलेगा, इट विल डू भी चलेगा। फाइन। तो एक्शन, वर्क, कोई कंप्लीशन, एंड देन पार्टिसिपेशन इन एनी एक्टिविटी, एंड देन क्रिएट, एंड देन एनफ, काफी। तो हमने 6 यूजेस किए डू डज डिड के एज अ मेन वर्ब। ओके, नाउ डू डज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब की तरह हमने सीखा, नाउ एज अ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में HV बोला, हेल्प करना, सहायता करना, तो मीन्स एज अ सहायक क्रिया। अब जब भी डू डज डिड के पीछे नॉट नजर आए तो समझ लेना वो हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। फाइन। तो नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं लेक्चर नंबर 2। खोलिए उसको, देखिए, आपको इजीली समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू नॉट यानी प्लूरल। तो अब मैंने हैज हैव हैड वाले एग्जाम्पल लिए ताकि आपको इजीली समझ आए। बाकी के और भी तरह के एग्जाम्पल्स होते हैं, आपके पास है, आप मुझे लिख के दीजिए कमेंट बॉक्स में, व्हाट्सएप पे या मेल पे, ठीक है? तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलेगा। और आपको नहीं समझ आता है तो फिर भी आप बोलिए, तो आई विल हेल्प यू, राइट? आप लिखोगे, करोगे, तभी पता चलेगा ना कि आपको नहीं समझ आया। फाइन। तो चलिए, मेरे पास टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव टाइम। मैंने आपको बोला था डू नॉट, डज नॉट या डिड नॉट के साथ हमेशा हैव आता है। हाँ, डू नॉट, डज नॉट को पास्ट टेंस में बोलना हो तो मेरे पास टाइम नहीं था, राइट? आई डिड नॉट हैव टाइम बोलोगे, ठीक है? तो इनके साथ हैव लगाएंगे हम लोग। तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या? तुम्हें अक्ल नहीं है? यू डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है डोंट हैव सेंस। देखो, मैंने ये एग्जाम्पल लिख दिया, तुम्हें अक्ल नहीं है, यू डू नॉट हैव सेंस, राइट? ओके, उसे अक्ल नहीं थी, ही डिड नॉट हैव सेंस। इसी। तो सिमिलरली डज नॉट वाला लेंगे कोई एग्जाम्पल। उसको, उस लड़की को कोई घमंड ही नहीं है, ईगो, शी डज नॉट हैव ईगो। नॉट वाले सारे के सारे डू डज डिड हेल्पिंग वर्ब बनेंगे। उन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं था, दे डिड नॉट हैव नॉलेज। देखो, हैव हैज हैड को यूज किया मैंने। फाइन। ओके, तो जरा ध्यान से प्लीज, बहुत इजी है, पुराने लेक्चर्स को साथ रख के चलिएगा। तो इसी तरह से हम लोग डू डज डिड को अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ये बात याद रखना कि वो हमेशा सेंटेंस के बिगिनिंग में आएंगे, शुरू में, राइट? लेक्चर नंबर 3, क्या तुम्हारे बहुत सारे दोस्त हैं? क्या तुम्हारा फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है? तो डू यू को प्लूरल मानते हैं, तो डू यू हैव बिग फ्रेंड सर्कल? क्या उसके पास नौकरी है? डज ही हैव जॉब? फिर से डू डज डिड के साथ हमेशा हैव आता है, चाहे नॉट के साथ लिखो या इंटरोगेटिव सेंटेंस में। क्या उनका एरिया अभी भी रेड जोन में है या रेड जोन में था? अगर पास्ट बोलूंगी तो डिड दे हैव रेड जोन? रेड जोन में है तो डू दे हैव रेड जोन। तो फिलहाल वही इजी चीज लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3, वही चीज हेल्पिंग वर्ब की तरह डू डज डिड कब यूज होता है? अगर उनके बाजू में नॉट लग जाए या वो सेंटेंस के शुरू में आ जाए और क्वेश्चन पूछें,
मैंने ऊपर मेन वर्ब की तरह जब उसे यूज किया था तो एक एग्जाम्पल था, तब मैंने आपको बोला था कि मैं नीचे आके बताऊंगी वो एग्जाम्पल। उसके एग्जाम्पल में ऐसा कुछ लिखा हुआ था, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो। ये जो लास्ट वाला डू है वो मेन वर्ब है, करना। लेकिन मैंने क्या बोला, अगर सेंटेंस के शुरू में आए तो वो हेल्पिंग वर्ब बनता है। व्हाट એટલે શું, गुजराती में શું और हिंदी में क्या। तो यहाँ पे व्हाट को थोड़ी देर के लिए अगर भूल जाते हैं तो यो डू यू डू, तो ये जो डू है एक तरह का सेंटेंस में शुरू में आ गया, तो ये डू बन गया हेल्पिंग वर्ब। तुम क्या करते हो। व्हाट डज योर फादर डू, पीछे था सेंटेंस, आखिरी वाला डू मेन वर्ब था, तो जो डज था व्हाट के बाद वाला वो हेल्पिंग वर्ब था, क्योंकि वो सेंटेंस के शुरू में माना जाएगा। WH को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। डज योर फादर डू अ जॉब, क्या तुम्हारे पापा जॉब करते हैं, तो डज आ गया ना सेंटेंस के शुरू में। व्हाट को भूल जाए तो डू यू डू अ जॉब, व्हाट को भूल जाओ, डू यू डू अ जॉब, तो डू सेंटेंस के शुरू में तो बन गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो प्लीज ये वीडियो देखने से पहले पुराने तीनों लेक्चर्स के ऊपर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स के लिए एक बार नजर दौड़ाइए, चाहे स्किप करके, तो इसको देखोगे तो इट विल बी वेरी वेरी इजी। ओके, चलिए अभी हम शुरू कर देते हैं आज से ही बेसिक्स ऑफ टेंसेस। बेसिक्स मीन्स आधार, मीन्स टेंसेस को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कोई भी चीज़ बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो टेंसेस को भी बनाने से पहले हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यानी कर्ता, क्रिया, कर्म, राइट, और सेंटेंस कैसे बनता है, ये सब बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले इन चीज़ों को आज थोड़ा सा, आज पहले सब्जेक्ट को देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगी। और अगर लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो मैं आपको थोड़ा सा वर्ब की 3 फॉर्म्स बताऊंगी और सेंटेंस स्ट्रक्चर, नहीं तो वो नेक्स्ट लेक्चर में। फाइन, तो चलिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता अने विषय, अने मीन्स गुजराती में बोला कर्ता और विषय। कर्ता, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, उसके नाम से ही पता चल रहा है, कर्ता जो काम करता है। अब काम कौन करेगा, एनी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, आप भी करोगे, मैं भी करूंगी, पेन भी करेगा, पंखा भी करेगा, हमारा दिल भी करता है, दिमाग भी करता है। मीन्स कोई भी सजीव या निर्जीव वस्तु अपनी बॉडी से काम करती है, यानी वो काम करती है। इस दुनिया में जो जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, द थिंग्स दोज एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड, ऑल आर सब्जेक्ट्स, क्योंकि कोई भी वस्तु इस दुनिया में है वो काम तो करती है ना। अब मैंने कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ लिए हैं, आपसे एक रिक्वेस्ट है, राइट, मैं ये जो एग्जाम्पल्स ले रही हूँ सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स के अंदर मैं बताऊंगी सब्जेक्ट क्या है, राइट। बाकी जो एग्जाम्पल्स बचेंगे उनके अंदर आप बताओगे सब्जेक्ट क्या है, मुझे कमेंट में लिख के दोगे कि सेंटेंस नंबर 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर सब्जेक्ट कौन है। फाइन, और नीचे जो दूसरे एग्जाम्पल्स होंगे और आप एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी मुझे लिख के दोगे कमेंट में, और उसमें भी बताओगे सब्जेक्ट कौन है। फाइन, चलिए फर्स्ट 2 एग्जाम्पल सिर्फ मैं बोलूंगी और अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा बोल दूंगी, लेकिन इसमें से जो बचेंगे आप ही बोलोगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, इंडिया डिफीटेड कोरोना। वाओ, व्हाट अ पॉजिटिव सेंटेंस, इंडिया ने कोरोना को हरा दिया, फिनिश्ड, दिया था, पास्ट टेंस लिया मैंने टेंसेस के हिसाब से, राइट। अब आपको जब भी सब्जेक्ट ढूंढना हो, देखो ये जो चीज़ है आइल्स वालों के लिए भी बहुत फायदे की चीज़ है, इसके बिना वो राइटिंग उनको टफ लगती है, स्पीकिंग टफ लगती है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। हु डज द वर्क, इसमें आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे, डूअर कौन है। डूअर मीन्स कर्ता कौन है। फाइन, हु डज द वर्क। फाइन, कोरोना,
को किसने हराया? हु डिफीटेड कोरोना? इंडिया डिफीटेड कोरोना भाई। तो इंडिया कौन है? सब्जेक्ट है। आई कैन स्पीक इंग्लिश नाउ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ। हु कैन स्पीक इंग्लिश, यानी ये क्रिया जो है स्पीक वाली किसने की? आई। तो आई कौन है? सब्जेक्ट है। नीचे वाले आप करके दोगे आपके लिए। फाइन। नाउ सब्जेक्ट की दूसरी डेफिनेशन। विषय मैंने बोला था ना, विषय, विषय यानी सब्जेक्ट होता है ना, हिंदी सब्जेक्ट, इंग्लिश सब्जेक्ट, यानी जिसके विषय में हम बात करते हैं, हु वी टॉक अबाउट, राइट। अब इसमें क्रिया नहीं होती, इसमें हम किसी के विषय में बात करते हैं। मैं फिर से ओनली फर्स्ट 2 सेंटेंसेस मैं करूँगी, अगले वाले सेंटेंस आप मुझे उसके अंदर से सब्जेक्ट ढूंढ के दोगे, कमेंट में लिखोगे या व्हाट्सअप करोगे या मेल करोगे। आपकी ड्यूटी, प्लीज़ दे दीजिए, आप ही का फ़ायदा होगा। मैंने आपको बोला शी इज़ ब्रेनी। अब ब्रेनी का मतलब क्या? मैंने जानबूझ के ये वर्ड लिया ताकि आपकी वोकैबुलरी साथ में इंप्रूव हो जाए। ब्रेनी मीन्स इंटेलिजेंट। ध्यान से सुनिए, ब्रेन वाली, दिमाग वाली है वो, इंटेलिजेंट। अब किसकी बात हो रही है? शी की। तो शी कौन हो गई? सब्जेक्ट। इंडिया इज ग्रेट, किसकी बात हो रही है? इंडिया। हु वी टॉक अबाउट मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? इंडिया की। मैं ऐसे अपने आप से कुछ एग्जांपल ले रही हूँ। ब्लैक हॉर्स इज वेरी पावरफुल। ब्लैक हॉर्स इज वेरी पावरफुल, किसकी बात हो रही है? हॉर्स की बात नहीं हुई, ब्लैक हॉर्स की बात हुई। घोड़े की बात हुई, काले घोड़े की बात हुई। फाइन। तो मैंने इस लेक्चर के अंदर जो जो होमवर्क आपको दे रही हूँ ना, तो प्लीज़ कीजिए। मुझे जैसे भी आप सेंड करते हो, मेल के थ्रू, मैं मेल देती हूँ हमेशा अपना, व्हाट्सएप के थ्रू या कमेंट्स के थ्रू, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके। ये सारे लेक्चर्स मेरी, ये पूरी सीरीज़ कंपटीशन एग्जाम्स वालों के लिए भी बेनिफिशियल है, आइल्स वालों के लिए, टॉफल, पीटी, डुओलिंगो और ऑफ कोर्स स्पोकन वालों के लिए। फाइन। तो बाकी के सेंटेंसेस में सब्जेक्ट ढूंढिए और मुझे दीजिए, मैं चेक करूँगी। फाइन। सो इन दिस मैनर हमने आज सब्जेक्ट की डेफिनेशन सीखी। फाइन। नेक्स्ट लेक्चर में मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट को सीखेंगे। अगर लेक्चर लंबा नहीं हुआ तो उसी लेक्चर के अंदर 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स का थोड़ा बेसिक बताऊंगी, राइट, और सेंटेंस स्ट्रक्चर, नहीं तो वो अगले लेक्चर में आएगा। फाइन। फाइन। चलिए जल्दी से अपना कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर खत्म करते हैं। साइनोनिम्स। साइनोनिम्स मीन्स समानार्थी, जैसा मैं हर बार हर सीरीज के वीडियो मीन्स अपनी सीरीज के हर वीडियो के अंदर ये दे रही हूँ। इस बार हम लोग साइनोनिम किसका करेंगे? इस बार हम लोग साइनोनिम करेंगे। देखो जरा नीचे देखिए, मैंने जानबूझ के ऊपर वर्ड नहीं लिखा। चलिए गेस कीजिए। एजुकेटो। एजुकेटो किसको बोलते हैं? ट्यूटर किसको बोलते हैं? इंस्ट्रक्टर किसको बोलते हैं? पेडागॉग, कोच, ट्रेनर, गाइड, प्रिसेप्टर किसको बोलते हैं? गेस। टीचर। ये सब कुछ ये किसके साइनोनिम्स हैं? ये किसके समानार्थी शब्द हैं? टीचर के। फाइन। सो टीचर को हम लोग कैसे दूसरे नाम से बुला सकते हैं? एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, पेडागॉग, कोच, ट्रेनर, गाइड, प्रिसेप्टर। very very beneficial for my IELTS people. Fine. Teachers make rules for students. Educators make rules for students. Tutors makes rules for students. Instructors make rules for students. Pedagogue make rules for students. Coach, trainer, guide, preceptor. Make sentences and give me. Fine. चलिए next, my last डेली रूटीन 5 सेंटेंसेस। ठीक है। अब तक हमने 3 लेसन्स फिनिश किए। 3 लेसन्स मीन्स 5, 5, 10, 5, 15। सो वो 15 सेंटेंसेस और आज के 5, टोटल 20 सेंटेंसेस। वेरी बेनिफिशियल। कीजिए, यूज़ कीजिए। मैं देती रहूँगी, आप यूज़ करते रहिए। गारंटेड आपके मुंह से इंग्लिश निकलेगी इन योर स्पीकिंग। फाइन। हम कभी कभी किसी को बोल देते हैं
मेरे साथ चालाकी मत करो, हाँ। डोंट टॉक क्लेवर विद मी, मेरे साथ ना ये चालाकी वाली बातें बंद करो, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। डोंट टॉक क्लेवर विद मी, ठीक है। चालाकी मीन्स क्लेवर और बात करना मीन्स टॉक। काश मैं भी तुम्हारे साथ होता। आई विश आई वर विद यू। काश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विश। आई विश, मैं ना तो आई विश। काश वो तुम्हारे साथ होता। विश ही वर विद यू, राइट। तो याद कर लीजिए ना, इसमें कहाँ ग्रामर की इतनी ज़रूरत पड़ती है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, आई एम फीलिंग गिडी। गिडी मीन्स चक्कर आना, फील हो रहा है आपको चक्कर, फीलिंग। जब आपको कोई चीज़ फील हो रही हो ना, चाहे आप हिंदी में महसूस वर्ड नहीं बोलते हो तो भी, आई एम फीलिंग, मुझे दर्द हो रहा है, आई एम फीलिंग पेन। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग गुड। मुझे बुरा महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग बैड, राइट। तो केयरफुल। मुझे ये सिर्फ 5 रुपए में पड़ा। कभी कभी कोई सामने वाला कीमत पूछ लेता है ना, ये कितने में आया? मुझे तो सिर्फ 5 रुपए में पड़ा, बहुत सस्ता पड़ा। इट कॉस्ट मी ₹5 ओनली। इट कॉस्ट मी वेरी चीप। चीप मीन्स सस्ता। तो लास्ट सेंटेंस, कभी कभी हम बोलते हैं ना वापस आते वक्त मैं कुछ भूल गया था। तो मैं वो कुछ भूल गया था वो बाद में, हम कभी जब सेंटेंस यहाँ से शुरू हो ना वापस आते वक्त, तो उसको ऐसा लिखना, ऑन द वे बैक। ऑन द वे એટલે रस्ते में, मैं रास्ते पर, मैं अभी रास्ते में ही हूँ। ऑन द वे, आई एम ऑन द वे। लेकिन वापस आ गया तो ऑन द वे बैक, ठीक है। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, फाइन कीजिए। लेसन 1, लेसन 2, लेसन 3, लेसन 4। तो हम भी प्रोग्रेस कर रहे हैं। नेक्स्ट विल बी लेसन 5। येस, वन मोर थिंग, मेरा नेक्स्ट लेक्चर मंडे को स्पीकिंग के ऊपर आ रहा है। स्पीकिंग के ऊपर, हाउ टू स्टार्ट स्पीकिंग इन योर लाइफ, फाइन। वो भी एक अलग सीरीज है, ओके। उसमें 5 वीडियोस रहेंगे, फाइन। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर। So overall we have learnt how to use do, does, did as a main verb, as a helping verb। मुख्य क्रिया की तरह उसे कैसे यूज करते हैं, सहायक क्रिया की तरह उसे कैसे यूज करते हैं। और साथ ही हमने एक और चीज सीखी, व्हाट इज सब्जेक्ट। क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए सब्जेक्ट क्या होता है वो बहुत ज़रूरी है। और मैंने अपने इसी सीक्वेंस के, इसी सीरीज के 3 वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। प्लीज हैव अ ग्लांस ऑन दोज वीडियोस बिफोर वॉचिंग इट और आफ्टर वॉचिंग इट ऑल्सो। मैं चाहे 5 मिनट्स के लिए, फॉर 2 मिनट्स और 5 मिनट्स, उन वीडियोस को एक बार देखिए, फिर आगे चलिए। Then and then only it becomes very easy for you to learn English. Wait for our next video and then tenses also. English will become very easy for you. One thing I would like to say you, मैं एक और वीडियो बनाने जा रही हूँ। Actually that will be a series. मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसका डिमांड किया, मिस मैम हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, ग्रामर तो आ जाएगी, बट स्पीकिंग कैसे करें। तो चलिए उसका भी एक सीक्वेंस तैयार कर रही हूँ, और इन दैट सीक्वेंस विल हैव ओनली अप्रोक्सीमेटली 5 वीडियोस ओनली, बिकॉज देयर आर ओनली 5 स्टेप्स, 5 वेरी सिंपल स्टेप्स, जिससे आपकी इंग्लिश एटलीस्ट आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएगी। फाइन, सो वेट फॉर दैट। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।